तकरीबन 1992 की बात है, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। इस वक्त गली गली में क्रिकेट खेली जाया करती थी। उस वक्त गुलिस्तान कॉलोनी में स्कूल रोड पर हमारी नानी माँ का घर था और मैं अक्सर उनके घर जाकर स्कूल की छुट्टियां एंजॉय किया करता था, क्योंकि वहां भी मेरे बहुत से दोस्त थे जिनके साथ में सारा दिन क्रिकेट खेला करता था। और वहीं मेरी नानी के घर से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी ईंटों से बनी बंद गिल्ली हुआ करती थी, जो कि दोनों अतराफ से बंद थी। ऐसा क्यों था मुझे ये तो समझ नहीं आया, लेकिन इस गिल्ली के आखिर में एक बड़े घर की बैक साइड लगती थी। इसी वजह से गिल्ली इस साइड से बंद थी और दूसरी साइड पर 4-5 फुट की दीवार थी, जिस वजह से बाहर वाली मैन गिल्ली से इस गिल्ली का रास्ता जुदा हो गया था। लेकिन बाहर वाली मैन गिल्ली से इस दीवार को फलांग कर आसानी से इस गिल्ली में जाया जा सकता था। और हैरत वाली ये बात थी कि इस गिल्ली में दाएं बाएं जितने भी मकानात थे वो बहुत पुराने ज़माने के थे। और इससे भी अजीब बात ये थी कि तकरीबन सारे घरों में या तो जंग आलूद ताले लगे रहते थे या फिर जिनमें ताले नहीं थे वो भी खाली थे, क्योंकि वहां कोई भी नहीं रहता था। लेकिन उन खाली घरों की हालत ऐसी थी कि उनको देखकर खौफ सा आता था, क्योंकि इन घरों के सहन कच्चे थे, जिनमें ज्यादातर घरों में पुराने जमाने की कब्रें, झाड़ियां, घास के साथ साथ बड़े बड़े पुराने दरख्त लगे हुए थे। ऐसा लगता था कि या तो ये घर किसी पुराने कब्रिस्तान में बनाए गए थे या फिर घरों में कब्रें बनाई गई थीं और उन घरों के दरवाजे और खिड़कियां टूटे फूटे थे, जिसकी वजह से अक्सर चूर चुके वगैरह वहां छप जाया करते थे। और सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि इस गिली में दिन के वक्त भी इतनी खामोशी थी कि वहां कोई छोटा सा कंकर भी फेंक दे तो उसकी भी आवाज साफ सुनाई देती थी। यहाँ के इलाका मकीन इस गिली को अंग्रेज कॉलोनी बोलते थे, क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ किसी दौर में अंग्रेज रहा करते थे और ये तमाम घर उन्हीं अंग्रेजों के जेर इस्तेमाल थे। इसी गिली के साथ ही मेरे दोस्त शाहिद का घर था। हम अक्सर शाहिद के घर की छत से इस गिली को देखा करते थे। तो सर्दियों का मौसम था। मैं मेरे रामगढ़ के दोस्त बिलाल को भी अपने साथ मेरी नानी के घर ले गया और हम दोनों मेरे दोस्त शाहिद के साथ इसकी छत पर धूप में बैठे हुए थे कि अचानक हमें अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ऊंची आवाज में चीखा हो। इसे सुनते ही मैं और बिलाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन इस दौरान शाहिद बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि इसने वो आवाज सुनी ही नहीं। तो बिलाल ने शाहिद से पूछा, यार ये कैसी आवाज थी? शाहिद ने कहा, यार छोड़ उसे, ये आवाज अक्सर यहां से आती रहती है। ये सुनते ही बिलाल ने कहा, लेकिन ये आवाज कहां से आई थी? शाहिद ने वहीं बैठे हुए अपने अंगूठे से इस गिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां से आती है, लेकिन वहां होता कोई नहीं है, बस ऐसे ही कोई पागल लड़की चीख कर कहीं भाग जाती है। ये सुनते ही मैं जल्दी से दीवार की तरफ गया और नीचे इस गिल्ली की तरफ देखने लगा, पर वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इतने में बिलाल भी मेरे पास आकर इस गिल्ली में देखने लगा और बोला, यार वाकई में वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जबकि शाहिद अपनी जगह से उठा ही नहीं था, तो उसने हमारी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, यार आ जाओ, कोई फायदा नहीं, वो कहीं भाग जाती है या छप जाती है। शाहिद की ये बात सुनकर मैंने हैरानी से शाहिद की तरफ देखते हुए पूछा, यार तो किसकी बात कर रहा है? क्या तूने इस लड़की को देखा है? शाहिद ने हंसते हुए कहा, हाँ मैंने 2-3 बार उसे देखा है, लेकिन मैंने कभी इसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत तेजी से भाग कर छप जाती है, बस उसकी झलक ही नजर आती है। ये सुनते ही बिलाल ने कहा, तो फिर तुझे कैसे पता कि वो लड़की ही है? शाहिद ने कहा, क्योंकि इसने लड़कियों वाले कपड़े ही पहने होते हैं और उसके बाल भी लड़कियों की तरह ही लंबे हैं, तो वो लड़की ही होगी ना। ये सुनते ही बिलाल ने कहा, लेकिन वो छपती कहाँ है? शाहिद ने नामे सर हिलाते हुए कहा, अरे यार अब छोड़ो भी इसे, वो पागल है, उन्हीं टूटे फूटे घरों में छप जाती है। लेकिन तुम लोग उसके बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? दफा करो इस पागल को। जब भी हम इस गिली में खेलते हैं तो अक्सर हमारी बाल उन घरों में चली जाती है, तो वो हमारी बाल भी उठाकर भाग जाती है। हमने बहुत बार लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन कोई हमारी बात पर यकीन ही नहीं करता। यहाँ के सभी लोग कहते हैं वहां कोई नहीं रहता, तुम लोग वहां मत खेला करो। जबकि मेरे साथ 3-4 और दोस्तों ने भी उसे देखा था। उस वक्त वो पागल दरख्त की डाल पर लेटी हुई थी। शाहिद की ये बातें सुनकर मैं और बिलाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
फिर बिलाल ने कहा, यार कहीं वो कोई रू तो नहीं है। ये सुनकर शाहिद जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे यार वो कोई रू नहीं है, बल्कि कोई घर से भागी हुई पागल लड़की है। रूहें तो नजर ही नहीं आती, क्या हो गया है तुम लोगों को। ये कहते हुए शाहिद उड़ती हुई पतंगों की तरफ देखने लगा। इतने में फिर से अजीब चैख की आवाज सुनाई दी, तो मैंने फौरन दीवार से नीचे इस गिल्ली की तरफ देखा तो मुझे कोई खिले बालों वाली लड़की दिखाई दी, जो कि भागकर एक टूटे दरवाजे में घुस रही थी। उसे देखते ही मैंने बिलाल से कहा, बिलाल वो देख वही लड़की। ये सुनते ही बिलाल दौड़कर मेरे पास आया, लेकिन इस वक्त वो दरवाजे से अंदर जा चुकी थी। बिलाल ने कहा, कहाँ है वो? मैंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो इस टूटे दरवाजे से अंदर गई है। बिलाल ने कहा, चल उसे देखने चली। मैंने कहा, यार पता नहीं कहीं वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इतने में शाहिद ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, अरे वो तुम्हें वहां मिलेगी तो नुकसान पहुंचाएगी ना। ये सुनते ही मैं शाहिद से कहा, क्या मतलब? वो वहीं तो गई है टूटे दरवाजे से। शाहिद ने कहा, लेकिन वो तुम्हें वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऐसी जगह पर छप जाती है कि किसी को नहीं मिलती। मैंने बहुत बार दोस्तों के साथ जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की है, पर वो नहीं मिलती। बस अपनी मर्जी से नजर आती है और अपनी मर्जी से छप जाती है। ये सुनकर बिलाल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चल फिर आज हम भी एक बार ट्राई कर ही लेते हैं से ढूंढने की। मैंने कहा, ठीक है, वैसे भी अभी दिन का वक्त है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हमारी बात सुनकर शाहिद ने कहा, अच्छा अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूं, पर वो हमें कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए तो यहाँ के लोग हम पर यकीन नहीं करते। ये कहते हुए शाहिद भी हमारे साथ इस गिल्ली में चला गया। लेकिन इस गिली में जाते ही अचानक मेरा सर भारी होने लगा, तो मैंने शाहिद से कहा, यार पता नहीं अचानक मेरा सर क्यों के भारी हो रहा है। शाहिद ने कहा, क्योंकि ये गिल्ली बाकी गलियों से ठंडी है, ऊपर से हम धूप में से आए हैं, इसलिए भी सर ठंडा गर्म हो सकता है। अभी हम ये बातें करते हुए इस घर की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। इसे सुनते ही हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो शाहिद ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए हमें इशारे से चुप रहने का और वहीं ठहरने कहा, तो हम दोनों इसी घर के करीब रुक गए और शाहिद दबे पांव चलता हुआ इसी घर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद इसने मशकूक अंदाज में हमारी तरफ देखा, फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता से दरवाजे में दाखिल हो गया और हम दोनों इसी जगह रुककर उसे देख रहे थे कि अचानक शाहिद वापस दरवाजे से बाहर निकला और उसने खामोशी से इशारा करते हुए हमें अपने पास बुलाया। जब हम उसके पास पहुंचे तो शाहिद ने सरगोशी में कहा, मेरे साथ आओ, लेकिन चुप ही रहना, वो पागल अंदर ही। और जैसे ही हम इस दरवाजे से अंदर गए तो वहां हमें कोई दिखाई नहीं दिया। इतने में हमें दरख्तों के दरमियान मोटी जंजीरों से बना पुराने जमाने का जंग आलूद झूला नजर आया, जो कि खुद ब खुद ही हल रहा था, जैसे कि इस पर कोई बैठकर झूल रहा हो, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। ये देखते ही मैंने सरगोशी में शाहिद से कहा, यार ये क्या चक्कर है, झूला खुद ब खुद क्यों हल रहा है? शाहिद ने कहा, पता नहीं, लेकिन अभी वो पागल इस झूले के पास ही खड़ी थी, इसी ने हिलाया होगा। इतने में बिलाल ने कहा, अगर वो यहां थी तो हमें नजर क्यों नहीं आ रही? शाहिद ने कहा, यार लगता है वो कहीं छप गई है। अभी शाहिद ये बात कर ही रहा था कि अचानक झूला खुद ही रुक गया और हमें भारी सी आवाज में फिर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। तो हम सभी चौंक गए और एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। तो शाहिद ने कहा, मुझे लगता है ये इसी पागल की आवाज है और वो कहीं आसपास ही है, चलो इसको ढूंढते हैं। ये कहते हुए शाहिद इस टूटे फूटे घर के कमरों में देखने लगा कि इतने में अचानक हमें किसी ने दूर से आवाज देते हुए कहा, अरे तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? ये सुनते ही हमने इधर देखा तो हमें कोई नजर नहीं आया। इतने में फिर किसी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे उधर देखो, ऊपर, यहां देखो। ये सुनते जैसे ही हमने ऊपर देखा तो शाहिद का बड़ा भाई माजिद अपनी छत पर खड़ा हमारी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? जल्दी से वापस आओ सारे। ये सुनते ही मैंने शाहिद को आवाज देते हुए कहा, यार माजिद भाई बुला रहे हैं, चलो जल्दी यहां से बाहर निकलो।
ये कहते हुए मैं और बिलाल वहां से बाहर निकलने लगे तो शाहिद भागता हुआ हमसे पहले बाहर निकल गया और हमें भी कहने लगा जल्दी आ जाओ वरना माजिद भाई अबू को बता देंगे। ये सुनकर हम फौरन वहां से निकलकर वापस शाहिद की छत पर चले गए तो माजिद भाई ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम लोग वहां क्या लेने गए थे? क्या तुम्हें पता नहीं वहां बहुत अजीब अजीब वाकयात होते हैं? ये सुनते ही मैं और बिलाल हैरत अंगेज नजरों से माजिद भाई की तरफ देखने लगे तो इतने में शाहिद ने माजिद की तरफ देखते हुए कहा, भाई अब क्या हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हम अक्सर इस गली में ही क्रिकेट खेलते हैं, हमारे साथ तो कभी कोई अजीब वाक़या नहीं हुआ। शाहिद की ये बात सुनकर माजिद ने कहा, अरे तुम तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। क्या जीजी चचा के साथ इस गिल्ली में ड्रामा नहीं हुआ था जब उन्हें वहां कोई डरूनी सी औरत नजर आई थी? और क्या इसने उन्हें दीवार से नीचे धक्का नहीं दिया था जब उनकी टांग टूट गई थी? ये सुनकर शाहिद ने कहा, अरे भाई वो तो बहुत पुरानी बात है और वैसे भी वो रात में वहां गए थे इसलिए वो किसी चीज से डर गए थे और उनका दीवार से पांव फिसल गया था, लेकिन हम तो दिन में वहां जाते हैं, लेकिन हमें तो आज तक इस पागल लड़की के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आया। माजिद ने अपना हाथ अपने माथे पर मारते हुए कहा, अरे कितनी बार बताऊं वो कोई पागल लड़की नहीं है बल्कि वो बहुत खतरनाक चीज है जो उन रात में यहां से वहां घूमती रहती है। शाहिद ने कहा, तो भाई फिर यहाँ के लोग ये क्यों कहते हैं कि वहां कोई नहीं है? माजिद ने कहा, वो इसलिए कहते हैं कि उनके मुताबिक वहां वाकई में कोई नहीं रहता और तुम हो के पागल लड़की कहकर उन्हें बताते रहते हो। जरा सोचो, जिन लोगों ने जीजी चचा की बात का यकीन नहीं किया था वो तुम्हारी बात का यकीन कैसे करेंगे? इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं वहां मत जाया करो। ये कहते हुए माजिद शाहिद को समझाने में लगा हुआ था जबकि इस दौरान में और बिलाल उन दोनों भाइयों की बातों को सुनकर हैरान हो रहे थे क्योंकि हम कुछ समझ नहीं आ रहा था ये दोनों भाइयों में सही कौन है। इतने में बिलाल ने माजिद से पूछा, भाई क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर आपके चचा के साथ हुआ क्या था? माजिद ने कहा, दरअसल मेरे जीजी चचा रात में नहर के किनारे गोलगप्पों का ठेला लगाते थे, इस वजह से अक्सर वो रात को देर से घर आते थे। तो एक रात वो ठेला लेकर वापस घर आ रहे थे कि उन्हें इस बंद गिल्ली की दीवार पर एक खूबसूरत सी औरत बैठी हुई दिखाई दी जो कि रो रही थी। तो मेरे चचा ने इस औरत की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ बीबी, तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? तो इस औरत ने चचा की तरफ देखते हुए कहा, मैं यही पास में ही रहती हूं, दरअसल मेरा बेटा कहीं खो गया है, मैं कब से इसे ढूंढ रही हूं लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिला। अब मैं इतनी रात में इसे कहां तलाश करूं? ये कहते हुए वो औरत फिर से रोने लगी। तो मेरे चचा ने इस औरत से पूछा कि तुम्हारा बेटा किस जगह पर खोया था? तो इस औरत ने कहा, वो खिलौने लेने की जिद कर रहा था, मैंने इसे डांटा तो वो इस दीवार से कूदकर इस गिली में गया था, उसके बाद वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं बहुत परेशान हूं, अगर मैंने इसे तलाश नहीं किया तो मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इसे कहां तलाश करूं। एक तो पहले ही ये गिली बहुत सुनसान है और ऊपर से यहां किसी घर की लाइट भी नहीं जल रही। तो इस औरत के ये बात सुनकर जीजी चचा ने इससे कहा, मोहतरमा आप परेशान ना हो, मैं इसको ढूंढने में आपकी मदद करता हूं। ये कहते हुए चचा ने अपने ठेले से लालटेन निकाली और इस औरत को लालटेन पकड़ाते हुए कहा, मोहतरमा आप उसे पकड़ लें और चलिए मेरे साथ आपके बेटे को ढूंढते हैं। ये कहते हुए चचा इस औरत के साथ इसके बेटे को ढूंढने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक इस औरत ने चचा को एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है वो इस घर में गया होगा क्योंकि वो इस तरफ ही भागा था। ये सुनकर चचा ने कहा, ठीक है चलू। और जैसे ही चचा इस घर में गए तो अचानक लालटेन की रोशनी बंद हो गई। इसी वक्त चचा ने लालटेन की तरफ देखना चाहा तो मेरे चचा हैरान हो गए क्योंकि ना तो वहां लालटेन थी और ना ही वो औरत। ये देखकर चचा को झटका सा लगा, अरे बीबी कहां हो आप? लेकिन चचा को कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक हल्की सी चांद की रोशनी में चचा को एक लंबा सा साया दिखाई दिया जो कि चचा से कुछ ही दूर खड़ा था। इसे देखते हुए चचा ने कहा, कौन है वह? तो वो साया आहिस्ता आहिस्ता से चचा के करीब आने लगा और चचा उसे देखते हुए अपने कदम वापस पीछे लेने लगे।
फिर अचानक चचा को एक खौफनाक सी चैख की आवाज सुनाई दी और वो साया तेजी से चचा की तरफ बढ़ने लगा। तो चचा जल्दी से दौड़कर इस घर की दीवार पर चढ़े तो किसी ने चचा को पीछे से जोर का धक्का मारा और चचा बाहर गली में गिर गए और बहुत मुश्किल से एक पांव से लंगड़ाते हुए वहां से भागकर बहुत ही मुश्किल से इस बंद गली की दीवार पर चढ़े और वहां से बाहर अपनी गली में आए और उन्होंने शोर मचा दिया। तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने जीजी चचा की मदद करके उन्हें घर तक पहुंचाया था। उस वक्त चचा ने लोगों को वो सब बताया तो कुछ लोग वहां जाकर वापस आ गए और बोले वहां तो कोई नहीं था। चचा ने कहा मैं सच कह रहा हूं, वहां एक औरत थी। लेकिन किसी ने भी जीजी चचा की बात पर गौर नहीं किया और उन्होंने चचा से कहा कि ये आपका वहम है, इस बंद गली में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जबकि चचा ने बताया कि मेरी लालटेन भी इस रात गायब हो गई थी और इस रात चचा को तेज बुखार भी हो गया था। माजिद की ये बात सुनकर मैं और बिलाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में शाहिद ने कहा और इस दिन के बाद माजिद भाई भी इस गली में जाने से डरने लगे। क्यों भाई, मैंने सही कहा ना? ये कहते हुए शाहिद हंसने लगा। तो मैंने शाहिद से कहा यार वो तेरे बड़े भाई हैं, तुम उनसे ऐसे बात क्यों करते हो, जबकि वो तो तुम्हारे भले की बात ही कर रहे थे। शाहिद ने कहा यार वो बात तो ठीक है, लेकिन भाई पता नहीं क्यों इस गिली से डरता रहता है, जबकि हम सारा दिन इस गिली में खेलते रहते हैं। क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है और यहाँ ये भी डर नहीं होता कि किसी की खिड़की का शीशा या फिर किसी का बल्ब टूट जाएगा। इसलिए ये गिल्ली क्रिकेट के लिए हर लिहाज से बेहतर है। ऊपर से और दीमी तुम भी तो बहुत बार हमारे साथ यहाँ खेल चुके हो, तुम्हें कभी डर लगा है यहाँ से?